नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं समेली रेलवे हॉल्ट। समेली रेलवे हॉल्ट जो कि पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल अंतर्गत कुर्सेला स्टेशन और बखरी स्टेशन के बीच में पड़ता है और वो समेली प्रखंड के अंतर्गत है, जो कि कटिहार ज़िले के अंदर आता है। कटिहार ज़िले में समेली प्रखंड है और समेली हॉल्ट कटिहार ज़िले में है और समेली हॉल्ट पूर्व मध्य रेलवे में आता है। आज हम बताएंगे समेली रेल हॉल्ट के बारे में। चलिए हमारे साथ बढ़िए। आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ समेली हॉल्ट का। समेली हॉल्ट का बोर्ड लगा हुआ है। बगल में आप बिल्डिंग भी देख और बिल्डिंग को भी दिखाइए और साथ में चलिए देखते हैं क्या क्या है व्यवस्था। देखिए ये भवन बन के तैयार है समेली हॉल्ट। आपने भवन देखा, आप वो देखिए। चापाकल भी लगा। आइए छोटू जी, एक चापाकल को दिखाइए। ये चापाकल देख रहे हैं, दोनों साइड लगा हुआ है चापाकल और चापाकल उस साइड भी है। अब हम आप लोगों को सारी बातें बता दिया मैंने। देख रहे हैं प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है। अब मैं बताने का कार्य करता हूँ। ये समेली हॉल्ट भारत सरकार के रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय, लालू प्रसाद यादव जी। उन्हीं के समय में यह प्रस्ताव लिया गया और लंबे समय तक ये चर्चा का विषय बना रहा। हम लोग जब बचपन में 6 या 7 क्लास में पढ़ते होंगे तो इस हॉल्ट की चर्चा मैं सुनता था। तो हम लोग भी थोड़ा सा थे कि कब से हमारे समेली प्रखंड को एक स्टेशन मिले, स्टेशन नहीं तो कम से कम हॉल्ट मिले, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन का भी ठहरा हो। तो उनके समय में, माननीय लालू जी के समय में प्रस्ताव लिया गया था और कुछ प्रस्ताव होके मंत्रालय तक गया भी था। और यहाँ तक मैं सुना था बहुत दिनों से अखबार में कि जो है चालू हो रहा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम लोग जब 2023 में है तो आज तक भी समेली हॉल्ट जिस स्थिति में है उस स्थिति में है। परंतु बीच के दौर में जब 2014 में सरकार का बदलाव हुआ, सरकार बदली, तो कुछ परिवर्तन समेली हॉल्ट में हुआ। जैसे आपका मकान बन गया 2014 के बाद मकान बना, 14 में मकान बना आपका। ये देखिए चापाकल लगा, प्लेटफॉर्म बना, ये सारे कार्य 14 के बाद हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं लिखित तौर पर सूचना का अधिकार के तहत जवाब मांगा था भारतीय रेलवे से, जो कि मुझे सूचना मिला और यह मैं लाया भी हूँ। आज मैं दिखाने का कार्य करूँगा समेली हॉल्ट की मंजूरी कब हुई और भवन कब बन के तैयार हुआ। मैं कोई भी बात फोकस में नहीं करता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़ा लोग हूँ और सच्चाई में बात करता हूँ। मैंने प्रश्न किया था 2022 में ही आरटीआई लगाया था, जैसा आप देख सकते हैं कैमरे में। 2022 में ही आरटीआई लगाया था और पहला प्रश्न था मेरा समेली हॉल्ट का भवन और 1 नंबर प्लेटफॉर्म उस समय बन गया है, तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण क्यों नहीं किया गया। उस समय 22 में 2 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं हुआ था। तो जवाब आया था कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म के निर्माण हेतु ग्रामीणों द्वारा श्रमदान में मट्टी देना था, जो नहीं दिया गया, जिसके कारण 2 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं हो सका। ये 1 नंबर प्रश्न का जवाब था। और
ये निर्माण नहीं हो सका, परंतु अभी निर्माण हो गया है, भारतीय रेलवे के द्वारा निर्माण कराया गया है। दूसरा प्रश्न था, क्या 2 नंबर प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा या नहीं, जानकारी देने की कृपा करें। तो बताया गया था यह मध्य मंडल कार्यालय से संबंधित है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न था मेरा कि इस हॉल्ट की मंजूरी, जो मेन प्रश्न था मेरा, इस हॉल्ट की मंजूरी किस वर्ष हुई और भवन व प्लेटफॉर्म कब बनकर तैयार हुआ, जानकारी देने की कृपा करें, जो कि मेन क्वेश्चन यही था। तो इस हॉल्ट की मंजूरी 7/5/2015 को हुई, ये चीज़ जान लीजिए। 2015 में इसका मंजूरी हुआ इस हॉल्ट का, और भवन व प्लेटफॉर्म 30/6/18 को बनकर तैयार हुआ। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो भी जानकारी था, हमें लगता है वो प्रस्तावित ही था, वो कुछ भी मंजूर नहीं हुआ था, परंतु यहाँ मुझे जो जानकारी मिला है यह 7/5/2015 को इस हॉल्ट की मंजूरी हुई थी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मुझे जैसी जानकारी मिली है, इस हॉल्ट के अभिकर्ता का चयन हो गया है, जो इस टिकट काउंटर पर टिकट काटेंगे। इस काउंटर पर यहाँ देखते हैं काउंटर बना हुआ है, दिखाइए। इस काउंटर पर टिकट काटेंगे, उस अभिकर्ता का चयन हो गया है, और इसकी भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। यह भी लिखित जानकारी मैं ला रहा हूँ, आपके पास है, लिखित जानकारी देने का कार्य करूँगा। अब मैं जानकारी दे रहा था, मैं पूछा था RTI लगा के कि आपने किसे हॉल्ट अभिकर्ता में चयन किया है और किस आधार पर। तो रेलवे का जवाब आया, हॉल्ट निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत अल्प सूचना में प्रारंभ की संभावना को देखते हुए हॉल्ट अभिकर्ता श्री मिथिलेश कुमार का चयन खुली निविदा पद्धति के माध्यम से किया गया है। मिथिलेश जी का चयन हुआ है यहाँ हॉल्ट अभिकर्ता के रूप में, जो टिकट काटेंगे। दूसरा था कि गाड़ी का ठहराव कब से होगा। तो इसमें हमको जानकारी उस समय मिला था 2023 के 8वें महीने में कि समेली हॉल्ट अधिसूचना जारी होने के साथ साथ गाड़ियों के ठहराव की अधिसूचना जारी होनी है, मतलब रेलवे अधिसूचना जारी करेगा बोर्ड से। अब रणधीर जायसवाल जी, जो कि DRCCU के सदस्य हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त कराया है और आधारित तौर पे, मतलब एक उनका बात, जब वो बैठक में गए थे सोनपुर, तो वहाँ समेली हॉल्ट की चर्चा हुई और उन्होंने वहाँ जाना कि इसका उद्घाटन कब होगा, ठहराव पैसेंजर ट्रेनों की कब हुई। तो उन्होंने बताया कि इस बात की चर्चा हुई है और 10 दिन बोले हैं, 10 दिन से मानिए तो हो सकता है कि 15 दिन रखिए, समेली हॉल्ट पे पैसेंजर ट्रेन का ठहराव होगा। मैं यही मांग करता हूँ रेल मंडल प्रबंधक से, महाप्रबंधक से, रेल मंत्री से, आदरणीय सांसद जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द समेली हॉल्ट पर पैसेंजर ट्रेन का ठहराव दे, क्योंकि यह बहुत पुरानी मांगे हो चुकी है। यही आप लोगों से गुजारिश है, जिससे समेली हॉल्ट के आसपास कम से कम 10 गांव को लंबी दूरी की यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और लोगों को जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय पटना जाना, कटिहार जाना, आसपास के ज़िले खगड़िया या आपको इधर बेगूसराय जाना हो, तो इनके लिए उनको बस नहीं पकड़ना होगा और आके यहाँ ट्रेन पकड़ सकते हैं, आराम से पैसेंजर ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। मैं यही गुजारिश करूँगा, जल्द से जल्द चालू करवाइए समेली हॉल्ट को। आपसे निवेदन होगा, विनती होगा, मैं निवेदन ही विनती कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण आम जनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी
लोग को मैं गुजारिश करता हूँ मेरे वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सिर्फ देखे ही नहीं, कम से कम सब्सक्राइब कर दे। अच्छा लगता है। सम्मानित साथियों से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।